हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हिंदी लिखा गया है, यहाँ पे देखो इंग्लिश लिखा गया है, ट्रांसलेट किया गया है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि घर में 1 साल पढ़ने के बाद सच्चिदा बाबू आरा जिला स्कूल में भर्ती हुए। यहाँ तक सेंटेंस है। तो पहले क्या है कि घर में 1 साल पढ़ने के बाद, पहले इसके लिए बनाओ तो के बाद के लिए क्या हो जाएगा, आफ्टर। ठीक है। अब आफ्टर या पढ़ना वर्ब है ना, तो आफ्टर के बाद जब भी कोई वर्ब लगाओ तो वह आईएनजी फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर प्रेपोजिशन होता है। तो जब वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे स्टडिंग हो जाएगा। ठीक है। यानी के बाद के लिए क्या हो गया, आफ्टर। पढ़ने क्या हो गया, स्टडिंग। फिर क्या कह रहा है, घर में। तो घर में क्या हो जाएगा, एट होम। फिर का 1 साल, तो 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर आ ईयर हो जाएगा। तो आफ्टर स्टडिंग एट होम फॉर आ ईयर, घर में 1 साल पढ़ने के बाद। फिर दिया है सच्चिदा बाबू आरा जिला स्कूल में भर्ती हुए। तो सच्चिदा बाबू, ठीक है, ये तो पैसिव है। वाज एडमिटेड टू, एडमिटेड से टू लगता है, तो भर्ती हुए कहाँ हुए, जिला स्कूल। ठीक है, जिला स्कूल में भर्ती हुए। मतलब कौन जिला स्कूल है, आरा। यहाँ पे कामा लगा के आरा लिखा गया है। फिर दिया है कि यहाँ पे है, 1 मिनट देखो, कि पिताजी उनको प्रधान शिक्षक के पास ले गए। पहले यहाँ तक देखो, पिताजी के लिए क्या हो जाएगा, मतलब पिताजी उनको, तो हिज फादर, उनके पिताजी। टुक माने टेक टू वाले ले जाना, टुक हिम, फिर लगाएंगे टू, ले गए। किसको ले गए, प्रधान शिक्षक क्या हो जाएगा, द हेड टीचर हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि जिन्होंने जांच के बाद उनको दूसरे वर्ग के लिए उपयुक्त समझा। तो यहाँ तक समझो, जिन्होंने कि यहाँ पे हु लगेगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन पर्सन के लिए हु लगाते हैं। फिर कह रहा है जांच के बाद, तो आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर टेकिंग हिज टेस्ट। जांच के बाद आफ्टर टेकिंग हिज टेस्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, दूसरे वर्ग के लिए उपयुक्त समझा, तो कंसीडर्ड हिम सुटेबल फॉर सेकंड स्टैंडर्ड। सेकंड स्टैंडर्ड में क्या होता है, दूसरे वर्ग के लिए, तो दूसरे वर्ग के लिए उन्हें उपयुक्त समझा। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया। फिर दिया इस प्रकार दिया है ना, इस प्रकार शुभ दिन में वे स्कूल में भर्ती हुए। अब यहाँ तक देखो, इस प्रकार के लिए क्या हो जाएगा, इन दिस वे। इन दिस वे माने होता है इस प्रकार, तो इन दिस वे माने क्या होगा, इस प्रकार शुभ दिन में वे स्कूल में भर्ती हुए। तो शुभ दिन में वे स्कूल में भर्ती हुए, तो ही वाज एडमिटेड टू स्कूल ऑन एन ऑस्पिशियस डे। ठीक है। देखो यहाँ दिया है ऑस्पिशियस, मतलब क्या होता है, शुभ होता है। ठीक है, डे माने दिन हो गया। फिर यहाँ क्या दे रहा है, बहुत ही शीघ्र उन्होंने अपने आप को अपनी श्रेणी का सबसे अच्छा छात्र साबित कर दिया। यहाँ तक देखो, तो बहुत जल्द वेरी सुन हो जाएगा। फिर क्या, यहाँ कहाँ गया, बहुत शीघ्र, तो वेरी सुन उन्होंने के लिए ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। फिर अपने आप को अपने श्रेणी का सबसे अच्छा छात्र साबित कर दिया, तो ही प्रूव्ड मैंने साबित किया, हर सेल्फ मैंने अपने आप को। ठीक है, हर सेल्फ। फिर लिखेंगे यहाँ पे टू बी द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया साबित। फिर दिया प्रत्येक छात्र को उन दिनों हिंदी तथा उर्दू पढ़ाना आवश्यक था। पहले यहाँ तक समझते हैं, प्रत्येक छात्र को। तो यहाँ पे देखो, दो डेज मैंने, तो उन दिनों के लिए क्या लगाएंगे, डे, उन दिनों। इट वाज नेसेसरी, मतलब आवश्यक था। इट वाज नेसेसरी फॉर यहाँ ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। इट वाज नेसेसरी फॉर, आवश्यक था। एवरी माने हर एक को, एवरी स्टूडेंट, एवरी के बाद नाउन सिंगुलर आता है, तो एवरी स्टूडेंट होगा। टू स्टडी हिंदी एंड उर्दू, तो हर दिन जो है, मतलब कि
आवश्यक था हर स्टूडेंट को हिंदी और उर्दू पढ़ाना। ठीक है, फिर दिया और सभी विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी, और सभी विषयों की पढ़ाई, और के लिए एंड हो जाए, एंड ऑल द सब्जेक्ट, सभी विषयों की पढ़ाई वर टॉट इन इंग्लिश, सभी विषयों की पढ़ाई अंग्रेजी में होती थी। बस दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, तो यह जो है मैं पहला ट्रांसलेशन लाया, इसी तरह से हर दिन एक ट्रांसलेशन वीडियो लाता रहूँगा। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में।